बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं पुलाव बिरयानी, जो बहुत इजी तरीके से और बहुत मज़ेदार बनती है। कि आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि इसको किस तरह बनाया जाता है। और बहुत झटपट ये रेसिपी हमारी बन जाती है। तो मैंने लिया है 750 ग्राम गोश्त। इसको अच्छी तरह धो के रख दिया है। और 4-5 मैंने प्याज लेकर उसको बारीक स्लाइस में काट के अच्छी तरह उसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। एक तरफ मैंने चावल लिए हैं 750 ग्राम, तो मैंने 1.5 किलो पानी लिया है। और इसमें थोड़े से ये स्पाइसेस जैसी यानी गरम मसाला डाल दूँगी। तेज़पात है, दालचीनी है, काली मिर्च है, ज़ीरा है और 4-5 लौंग है। ज़्यादा मसाला मैं नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत लाइट सी मुझे ये चाहिए बिरयानी। तो ज़्यादा मसालों वाली हम लोग नहीं खाते, और बच्चे तो खा लेते हैं लेकिन बड़ों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं इसमें वो जो गोश्त मैंने अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया था वो डाल दूँगी और इसको बॉयल होने के लिए इसकी यखनी तैयार कर लूँगी। सारा गोश्त इसमें डाल के इसको रख दूँगी एक तरफ। दूसरे चूल्हे पे मेरा जो प्याज भून रहे हैं उसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अब जो मैंने प्याज रखे हैं उसको अच्छी तरह भून लिया है। उसको जिस तरह का हमें कलर चाहिए था वैसे कर लिया है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट से ब्राउन किए हैं, पिंक से कलर के। अब इसमें जो मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। उसमें मैंने रेड चिल्ली थोड़ी सी कूट ली थी, तो वो डाल के अच्छी तरह उसको फ्राई कर लूँगी खुशबू आने तक। अब दूसरी तरफ जो हमारी यखनी तैयार हो रही है उसको भी देखते रहेंगे, ताकि अच्छी तरह उसको वो 5-6 मिनट के लिए पक जाए और गोश्त भी उसमें अच्छी तरह बॉयल हो जाए। तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इस तरह यखनी भी तैयार हो जाती है और गोश्त भी हाफ डन हो जाता है हमारा। तो अभी इसमें हम डालेंगे जो दूसरी चीज़ें। वो मैंने टमाटर लिए हैं 4-5 मैंने टमाटर लिए हैं, उसको काट के, और 3 मिर्चें हरी काट के उसमें डाल दूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। अब 3 अदद मैंने बड़े आलू लिए हैं, काट के उसको बड़े बड़े क्यूब्स कर लिए हैं। अब उसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी क्योंकि आलू इसमें बहुत अच्छे लगते हैं और वैसे भी बच्चों को पसंद होते हैं, वो शौक़ से डलवाते हैं और खाते हैं। तकरीबन तकरीबन हमारी यखनी तैयार हो गई है और इसमें अब ये वाला गोश्त हम उसमें डाल देंगे जो हम वहाँ पे प्याज फ्राई कर रहे थे और आलू डाल रहे थे। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी क्योंकि बोटियों में भी अच्छी तरह रच जाएगा और हमारी यखनी भी अच्छी सी बन जाएगी। ये देखिए, ये तकरीबन डन हो गया। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे ताकि अच्छी तरह जो उसमें कसर बाकी रह गई है हम इस मसाले में उसको भून लें। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह भुन गया है और आलू भी हमारे तकरीबन हाफ डन हो गए हैं। इसको अच्छी तरह मैंने भून लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें गोश्त जो बॉयल हो चुका है, हाफ डन हो गया है। इसमें मैं अच्छी तरह डाल के अब फ्राई कर लूँगी। सारा गोश्त डाल दूँगी, जो मसाला आ रहा है साथ में वो भी डाल दूँगी। बाकी का मसाला यखनी, बाकी का जो मसाला साथ में आ रहा है वो बेशक आए। और इस मसाले में मैंने जो प्याज भून के तैयार किया था, इसमें लाल मिर्च 1.5 चम्मच मैंने डाली थी, नमक हस्बे जायका डाला था और थोड़ा सा ज़ीरा और गरम मसाला भी डाल के अच्छी तरह भून लिया था। अब अच्छी तरह गोश्त को और आलूओं को भून लेंगे। और खुश्क पुदीना, मेरे पास हरा पुदीना नहीं था, रात का टाइम था, वो मैंने खुश्क पुदीना जो रखा हुआ था वो इसमें 1.5 चम्मच डाल दिया और दही डाल दिया। और बाकी की जो चीज़ें जैसे आलू बुखारा है, थोड़ी सी इमली है, 2-3 उसकी गुठलियाँ वो मैंने डाल दी हैं। बाकी का जो हमारे पास थी हमारी यखनी वो इसमें डाल के अब चावल डाल दूँगी। 750 ग्राम मेरे चावल थे। अब इसको ढक के मैं रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। ये देख रही हूँ कि अभी खुश्क नहीं हुए चावल। थोड़ी देर और ढक के जब अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे, बाकी का मैं ऊपर गार्निश जो करूँगी दम करते वक्त।
तो ये देखिए, मैं जो ऑरेंज कलर है खुश्क वो वैसे ही डालूँगी। धनिया डाल दिया था, लेमन डाल दिया था और जो फ्राई किए हुए प्याज भी डाले थे, 1-2 हरी मिर्चें डाल दी थी। अब मैं इसको दम पे लगा के तकरीबन 15 मिनट रखा था। अब ये देखें, हमारी होगी बिरयानी तैयार। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत जायके वाली बनी थी, जूसी बिरयानी थी। इस तरह की जो चावल हैं, यानी पुलाव भी कह सकते हैं, बिरयानी भी इसको कह सकते हैं, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आप भी मेरे इस तरीके से तैयार कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद करेंगे कि इसका अलग से टेस्ट बनता है, बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत झटपट बन जाती है। रात के वक्त काफ़ी देर के टाइम मैंने बनाई थी और बच्चों ने ऊपर आग जलाई हुई है। अब तो हम तो जा रहे हैं ऊपर, फिर देखते हैं कि बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं। और मेरे हस्बैंड ने तो नीचे ही खा ली थी, ठंड काफ़ी है, उन्होंने आग जलाई हुई है। अब हम चलते हैं ऊपर, मैं डिश आउट कर रही हूँ प्लेटों में। तो दुआओं में याद रखिएगा, इस तरह की बिरयानी बनाइएगा और खाइएगा। बहुत झटपट बन जाती है, इसको ज़रा टाइम नहीं लगता। तो इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपसे रेसिपी शेयर करती रहूँगी। ये देखिए, बच्चों ने आग जलाई हुई है। अब यहाँ हम बैठ के बिरयानी खाएंगे और इसके बाद चाय पियेंगे। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, बच्चों पे शफ़क़त नहीं करता और उलमा इकराम की कदर नहीं करता, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। कितनी सख्त वईद है। अल्लाह पाक हमें अमल वाला बनाए। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।